तुम कौन हो? तुम मेरे घर में कैसे आए? नहीं, कौन क्या? कल रात तुमने बहुत शराब पी थी, तुम भूल गए क्या? मैं अभी जाने वाला था, तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम मेरे फायदे उठाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं क्या? तुमने ही पहले कदम बढ़ाया था। तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी तुम क्या लोगे? तुम एक साधारण सुरक्षा गार्ड हो, चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज़ेडेचेओ डोंग है, मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूँ। शिष्य, तुम्हें अब पहाड़ से उतरना चाहिए। 3 साल के लिए संसार में अनुभव प्राप्त करो। 3 साल बाद तुम वास्तव में बन जाओगे वुजी मंडली के प्रमुख। लेकिन याद रखो, वुजी मंडली के सदस्य जीवन में केवल एक ही महिला को रख सकते हैं। वुजी प्रेम बंधन तुम्हारी जान ले लेगा। गुरु प्रेम बंधन को कैसे हटाएं? अगर मुझे पता होता तो मैं 50 साल तक अकेला नहीं रहता। प्रमुख को विदाई दे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ज़ेडेचेओ डोंग, सामान पैक करो और चले जाओ, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्यों? 5वें ब्लॉक की मार्किन सू एफआई ने तुम्हारी शिकायत की है। कल रात के सेवा से वो संतुष्ट नहीं है। यह नहीं। एमिन जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक्साइयो ज़ेडेचेओ, जो कहा गया था, क्या वह सच है? ज़ेडेचेओ डोंग, मेरे बॉडीगार्ड बनो, निजी बॉडीगार्ड। मासिक वेतन 20,000 रहने और खाने का मेरे साथ। एमिन जी, क्या आप मजाक कर रही हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? ज़ेडेचेओ डोंग ने पहले मेरी जान बचाई थी। मैंने उसके कौशल को देखा है, उस पर मुझे विश्वास है। ज़ेडेचेओ डोंग, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? माफ कीजिए सूजी। ज़ेडेचेओ डोंग अब मेरा निजी बॉडीगार्ड है। जहाँ मैं हूँ वहाँ वो होगा। तुमने उसकी बात मान ली? मैं वह निश्चित रूप से हाँ कर दिया। मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए इस वेलफेयर के साथ एक छोटे से सुरक्षा गार्ड की तुलना में ये बहुत बेहतर है। सुश्रीमती, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? मिंग बड़ी बहन, मैं चिंतित हूँ कि तुम धोखा खा जाओगी। झाओ डोंग जैसा आदमी कुछ अच्छा नहीं है। तुमने उसे अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। सुश्रीमती अभी भी एक छोटी सी लड़की हो, झाओ डोंग की अच्छाई को नहीं समझती। ऐसा होना स्वाभाविक है। जब तुम परिपक्व हो जाओगी तो पछताना मत। झाओ डोंग, चलो और मुझे पानी लाना है। मैं झाओ डोंग, इन पैसों को लेकर चले जाओ। यह तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? तुमने वेई परिवार को नाराज किया है। टियांजू के 4 प्रमुख परिवारों में से एक वेई परिवार। अगर वेई डोंग मिंग को हमारे बारे में पता चल गया, हम दोनों का अंत अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार होऊंगा। तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या पैसे कम हैं? मुझे एक और खाता नंबर दो, मैं तुम्हें 50,000 और ट्रांसफर कर दूंगा। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ? तुम मेरी परवाह कर रहे हो। यह बिल्कुल अनुचित है। एक छोटा सा वेई परिवार। मैं इसे कुछ ही मिनटों में सुलझा सकता हूँ। पागल। फोन करो तुरंत, मेरे लिए इसे सुलझाओ। युंगटिंग माउंटेन रिसोर्ट का निमंत्रण पत्र। वांग साहब, धन्यवाद आज हमारे घर की फेई फेई की शादी में आने के लिए। हमारी फेई फेई और डोंग मिंग को देखो, यह लगता है स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी। सुफेई, यह कैसे संभव है? मेरे डोंगमिंग भैया के साथ शियारू शुए, तुम सुफेई की इस सगाई की पूर्व संध्या पर एक सुरक्षा गार्ड के साथ पूरी रात बिताई। क्या हुआ? मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुफेई। क्या तुम्हें इतनी कमी है? तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकती थी, एक सुरक्षा गार्ड को ढूंढ लिया। क्या तुम डोंगमिंग भाई का अपमान कर रही हो? एक सायेरू एक सिवी, तुम बकवास मत करो। तुम्हारे पास नहीं है तो समझाओ। ये तस्वीरें क्या हैं? तुम एक्सायरू एक सीवी, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया है? कल रात मैं और सुएफिया हमेशा साथ थे, बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम समझ गई। घुटने टेको। डोंग मिंग, तुम नशे में हो। मैंने कहा घुटने टेको। सगाई से पहले एक छोटे से सुरक्षा गार्ड के साथ पूरी रात बिताई। तुम्हारी नजर में क्या मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूं? तुम्हें याद दिलाता हूं, बस मेरे डब्ल्यूआई डोंगमिंग का एक वाक्य, तुम्हारा सुपरिवार दिवालिया हो जाएगा। डोंग मिंग, मैंने नहीं किया।
हम लगता है XIRU XUI तुम पर झूठा आरोप नहीं लगाया। तुम सच में हो। डोंग मिंग तुम गलत समझ रहे हो। आज मैं भी तुम्हारा पति हूं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। डोंग मिंग मत करो, बचाओ। हमने अभी शादी नहीं की है। सबको पता है तुम अभी भी मान नहीं रही हो। बचाओ। उसे छोड़ दो। मरना चाहते हो तुम, यह बेकार आदमी हो। तुम खुद सोचो। अगर तुम इस गंदे सुरक्षा गार्ड के साथ इस दरवाजे से बाहर जाओगी, सुपरिवार का निवेश मत मांगना। जेडे जेओडोंग तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। क्या मुझे उस बदमाश को तुम्हें परेशान करते देखना चाहिए? तुमने WEI परिवार को नाराज कर दिया है। तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया। अब हमारा सुपरिवार तियानझू में कैसे टिकेगा? FEI तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूं मैं उन्हें WEI परिवार को तियानझू से गायब कर दूंगा। जेडे जेओडोंग तुम वास्तविक बनो। तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हो। तुम WEI परिवार के साथ क्या करोगे? जेडे जेओडोंग तुम पीछा मत करो। तियानझू में WEI परिवार आसमान है, तुम उससे नहीं लड़ सकते। फिर मैं इस आसमान को तोड़ दूंगा। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो WEI परिवार की। जेडे जेओडोंग तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मुझे पछताना नहीं है। तुम सच कह रहे हो। मैंने तुमसे जो वादा किया है वह पूरा करूंगा। बैठो, कपड़े उतारो। अरे इसका क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो? मेरे साथ शादी के लिए चलो। तुम क्या कह रहे हो, शादी? हाँ। कैसा लगा? पछताया ना? बिल्कुल नहीं। अरे रुको। अरे भाई। डोंग जेडाई जल्दी आओ, हमारी माँ की हालत खराब है। क्या? क्या हुआ? हमारी माँ बीमार है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। रुको, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ता हूँ। हाँ। XIO डोंग तुम आ गए। माँ कैसी हैं? XIO डोंग डॉक्टर ने कहा है कि पहले ऑपरेशन करना बेहतर है, लेकिन पहले पैसे जमा करने होंगे। भाई पैसे की चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम करूंगा। XIO डोंग इस अस्पताल के डॉक्टर SHU किंग, क्या वो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं है? अगर कुछ नहीं हो सका तो तुम उससे कुछ पैसे उधार ले लो। नहीं, मैं उससे पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे उधार लूंगा। डॉक्टर SHU, क्या तुम जेडे जेओडोंग कई सालों बाद मिले हो, तुम्हारी काबिलियत नहीं बढ़ी बल्कि झूठ बोलना सीख गए हो। कौन तुम्हें पैसे उधार देगा? यह बदमाश सुरक्षा गार्ड। भाई, यह पैसे मैं दूंगा। तुम कौन हो? जेडे जेओडोंग की पत्नी। मैं कहता हूँ जेडे जेओडोंग, तुमने तो कमाल कर दिया, पैसे देकर अभिनेता बुलाया है, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है। जेडे जेओडोंग, देखो तुम्हारी माँ की हालत खराब है, इसलिए झूठी प्रेमिका बुलाकर उसे धोखा दे रहे हो। SHU किंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कम से कम XIO डोंग की पूर्व प्रेमिका हो, तुम्हें इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर इलाज के लिए पैसे नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ नाटक मत करो। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा यह पैसे मैं दूंगा। तुम दोगी, तुम्हें क्या हक है? बस इसलिए कि मैं सू समूह के उपाध्यक्ष हूँ। तुम ऐसे, अगर तुम सू समूह के उपाध्यक्ष हो तो मैं WEI परिवार की छोटी बेटी हूँ। तुमने मुझे पिटाई की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें ही पीटा है। आप कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड को कौन पीट रहा है? वह पागल है, खुद को किसी उपाध्यक्ष घोषित करती है और जेडे जेओडोंग की पत्नी भी कहती है। ZHO डोंग, तुम पागल क्यों हो रहे हो? मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। अभी मेरी माँ का ऑपरेशन करो, वरना मैं आपके साथ अच्छा नहीं बरताऊंगा। ZHO डोंग, मैं तुम्हारी माँ की प्रमुख डॉक्टर हूँ, तुम मुझे छुओ और देखो। तुरंत 1 मिलियन के लिए ऑपरेशन करो। 1 मिलियन? 1 मिलियन कुछ भी नहीं है, मुझे 10 मिलियन चाहिए। ZHO डोंग, क्या तुम्हें लगता है कि आकाश शहर में सिर्फ तुम ही ऑपरेशन कर सकते हो? तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत आकाश शहर के अस्पताल से उस नाम के डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें हुआंग या एलवी नाम के डॉक्टर पता है। इस अस्पताल में मेरी अनुमति के बिना कोई भी तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं करेगा। CY डॉक्टर, आप कृपा करके छोटी बातों को नजरअंदाज कर दें। क्या आप मेरी माँ का ऑपरेशन कर सकते हैं? पैसे की चिंता मत करो, हम पैसे जुटाने का तरीका ढूंढ लेंगे और आपको देंगे। गरीब लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो माँ के लिए टॉफी खरीदने के लिए पैसे बचाओ। इस कार्ड में 10 मिलियन है।
मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे ZHO डोंग का पैसा चाहिए। बेकार, तुम अपनी माँ को भी बचा नहीं सकते, बेकार हो। मैं हूं, तुरंत आकाश शहर के अस्पताल को 10 मिलियन भेज दो। बकवास मत करो और बढ़िया बकवास करो। XIO डोंग, हम वाकई 10 मिलियन जुड़ा सकते हैं क्या? भाई चिंता मत करो, मैंने एक बार एक आदमी को बचाया था, मैंने उस पर दया की थी, वह मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, बकवास मत करो और बढ़िया बकवास करो। 10 मिलियन नहीं है ZHO डोंग, मेरे पास एक तरीका है। अपनी गर्लफ्रेंड मुझे दे दो। यहाँ वाकई 10 मिलियन है। सचमुच है। CY डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए। मुझे ZHO डोंग को घुटने टेक कर मांग करनी है। तुम बेशर्म हो। हाँ, मैं बेशर्म ही हूँ। अभी मुझे घुटने टेक दो। ऐसे आदमी को घुटने टेकना तुम्हारा काबिल नहीं। फिर मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अपनी माँ की लाश लेने के लिए तैयार रहो। XIO डोंग, माँ की क्या हालत है? क्या रवैया है तुम्हारा? काबिल ना काबिल की बातें कर रहे हो। हम गरीबों का जन्म ही नीचा होता है, जन्म से ही गरिमा नहीं होती। CY महोदय को घुटने टेक देना क्या फर्क पड़ता है? भाई, माँ का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आ रहा है, मुझे विश्वास करो। कौन सा डॉक्टर CY महोदय से बड़ा हो सकता है? XIO डोंग, मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, घुटने टेकोगे या नहीं? अगर नहीं टेके तो अब मेरा तुम्हारा भाई नहीं रहेगा। घुटने टेकोगे या नहीं? अच्छा कुत्ता है SHU किंग। चलो CY महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी माँ का ऑपरेशन पहले कर दें। मैंने आपको वादा किया था, पर यह नहीं कहा था कि अभी। CUI ट्यान वायु, आप पछताओगे। ZHO डोंग, याद रखना, तुम हमेशा मेरा खिलौना रहोगे। तुम्हें मारना एक चींटी को मारने से आसान है। तुम कामिनी आदमी। हुआंग अध्यक्ष, शाओजुंग। आपने गलत इंसान को पहचाना है, मैं कोई शाओजुंग नहीं हूं। FBI तुम यहाँ क्यों हो? हुआंग अध्यक्ष, हुआंग जी, मेरी सास बीमार है, इसलिए मैं हुआंग जी से ऑपरेशन करवाने के लिए कह रही हूँ। FI मेरी पत्नी है। ZHO डोंग मेरे पति है, उनकी मदद करने की कृपा करें। ठीक है, तुम्हारे विचार से मैं खुद इस ऑपरेशन को करूंगा। CY महोदय, तुम मेरे असिस्टेंट बनो। वैंग अध्यक्ष, ऐसा छोटा ऑपरेशन मैं खुद कर लूंगा। मैं कभी भी CUI महोदय को माँ का ऑपरेशन करने नहीं दूंगा। जो CUI महोदय ने अभी ZHO डोंग को घुटने टेकने को कहा, ऐसे आदमी के ऑपरेशन के दौरान क्या गड़बड़ करेगा, ये सोचकर मेरा डर लगता है। क्या बात है हुआंग अध्यक्ष, बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें निकाल दिया गया है। और तुम हुआंग अध्यक्ष, मैं ठीक से काम कर रहा था, ये क्यों हुआ? मुझे क्यों निकाला गया? हाँ हुआन अध्यक्ष, हम इतने समय से यहाँ हैं। कोई गुण का दावा नहीं है, पर कष्ट तो किया है। अरे भाई, हमें माफ कर दो। तुम्हें अंधे कहना भी तुम्हारी बढ़ाई है। तुम्हें जो माफी मांगनी चाहिए वो मेरे पास नहीं है, वो ZHO साहब के पास है। अरे भाई, हमें माफ कर दो। ऑपरेशन का काम तुम्हें सौंप दिया। ZHO साहब, आप चिंता मत करिए। माफ करें मैडम, ये कार्ड फ्रीज है, अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं फोन करता हूँ। हेलो नानी, मेरे सारे कार्ड काम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा मुंह खुलता है पूछने का? क्या तुम्हें पता है कि तुम और वो छोटा तुम और वो सिक्योरिटी गार्ड छोटा घर की सिक्योरिटी बड़ी गार्ड परेशानी में डाल दिए हो। WI परिवार को नाराज कर दिया। हमारे परिवार का सारा पैसा घूमने के लिए खर्च खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। मुझे समझाने का मौका दो। मैं तुम्हें बता दूं, FI WI परिवार को माफी मांगने और WI डोंग परिवार को माफी मांगने और WI डोंग की माफी पाने से पहले एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाओगी। प्रिय, इतनी ऑपरेशन फीस तो मेरे पास है। ZHO डोंग, तुम मुझे सच बताओ, तुम सच में कौन हो? मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हुआंग अध्यक्ष ने तुम्हें पहचाना था, इसलिए तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने की पहले बारी तो थी। वो मेरी बात मना नहीं करना चाहता था। पहले तो वो मेरी बात मना नहीं करना चाहता था। तुम्हें क्या बोल के पुकारा? शाओ झांगमेन। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हुआंग अध्यक्ष को जानता हूँ। 3 साल पहले मैंने सेना में ही उनकी जान बचाई थी, इसलिए वो मुझे पहचान गए। और जो उन्होंने शाओ झांगमेन कहा, वो तो गलतफहमी रही होगी। तो तुम सच में एक सिक्योरिटी गार्ड हो? हाँ, सच में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे लगा था कि तुम कोई साहबजादा हो, जिंदगी का अनुभव लेने आए हो।
अगर ऐसा होता तो मुझे WEI डोंगमिंग से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी का अनुभव लेने आए हो। अगर ऐसा होता तो मुझे WEI डोंगमिंग से डरने की विश्वास जरूरत नहीं रखो, पड़ती। सब ठीक हो जाएगा। ZHO डोंग, कम से कम 5 मिलियन तो लगेंगे। ये गाड़ी मुझे कहीं देखी देखी लग रही है। ZHO डोंग, मत बताओ कि ये गाड़ी तुम्हारी है। WEI डोंगमिंग। ZHO डोंग, ऐ कौन आ गया? सु FEI, WEI डोंगमिंग, तुम क्या करना चाहते हो? ऐसे लगता है कि आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मौत हो जाए तो भी तुम WEI डोंगमिंग की औरत हो। WEI डोंगमिंग, मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? रात अभी बाकी है, आज हम मस्ती करेंगे। बचाओ। WEI डोंगमिंग। यह कहाँ है? यह अस्पताल है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ZHO डोंग, तुम जल्दी से भागो। भागना? मैं क्यों भागूं? तुमने WEI परिवार को नाराज कर दिया है, वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। भागो, देखता हूँ कि तुम कहाँ तक भाग के जा सकते हो। दादी, आप कैसे आ गईं? सु FEI, मेरी बात तुमने नहीं मानी तो मैं खुद आने को मजबूर हुई। अब तुम मेरे साथ घर जाओगी। WEI जूनियर को माफी दो। माफी? क्यों? माफी देने वाला उन्हीं को चाहिए। WEI जूनियर ने हमें सु परिवार को 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। WEI जूनियर को कुछ भी करने का हक है। पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। क्या पैसा सच्चाई को बदल सकता है? अधर्म को सही ठहरा सकता है? ठीक कहा तुमने, पैसे वालों के लिए सब कुछ सही होता है। अगर मैं 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट ला सकूं, तो मैं तुम्हें सु FEI के साथ रहने की इजाजत दूंगा। लेकिन अगर नहीं ला सके तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। दादी, क्या आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं? ZHO डोंग तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है, वह कहाँ से लाएगा 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट? सु FEI, यह तो उसने खुद कहा है, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, 3 दिन बाद अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाया मुझे बदशुक्र मत कहना। 3 दिन की जरूरत नहीं, 1 दिन काफी है। हेलो, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट किया है। अरे, सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू देना है ना? कल फिर से आओ। मैं सिक्योरिटी गार्ड बनने नहीं आया, मैं आपसे हुआ साहब से कोलैबोरेशन के बारे में बात करने आया हूं। तुम जैसा सिक्योरिटी गार्ड हमारे हुआ साहब के साथ कोलैबोरेशन करने आया है। तुम्हारा क्या हक है? तुम तो एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हो। तुम्हारी तरह के लोग मैंने बहुत देखे हैं, हर दिन सपने देखते रहते हो। तुम्हारी तो सिर्फ सुरक्षा गार्ड की किस्मत है। सुरक्षा गार्ड होने में क्या बुराई है? पेशे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी को भी ही नहीं मानना चाहिए तो मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन तुम सुरक्षा गार्ड को अपमानित नहीं कर सकते। मैंने ही सुरक्षा गार्ड को अपमानित किया तो क्या हुआ? सुरक्षा गार्ड ही बेकार होते हैं। ए बदशगल सुरक्षा गार्ड, तुमने मुझे मारा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हुआ केवल ग्रुप के महाप्रबंधक हाफेंग हूं। हाथ छोड़ो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अभी मेरे सामने माथा टेककर माफी मांगो। माथा टेककर माफी मांगने का साहस वाटियान को भी नहीं है। ऐसे मेरे साथ बात करते हो हम? अरे हुआटियान, तुम्हारे समूह में क्या ऐसा व्यक्ति है? हाफेंग के नाम से? हाँ, वह मेरे पास है। वह मुझे घुटने टेककर माफी मांगने को कह रहा है। ठीक है। अरे बदशगल सुरक्षा गार्ड, अभिनय करने में तो तुम बहुत अच्छे हो। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, एकदम अभी। मैं तुम्हें आखिरी बार के लिए मौका दे रहा हूं, जैसा तुमने कहा मेरे सामने माथा टेककर माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। हम तुम्हें तो बहुत ज्यादा ढीठी है। सुरक्षा गार्ड, सब मेरे पास आओ। इस अंधे को पकड़कर जमीन पर पटको और उसे बहुत बुरी तरह से पीटो। रुक जाओ। निकलो हुआ जी। ZHO साहब, ये मेरी गलती है। आपको बदशगली दिखाई दे गई। चेयरमैन, आपने मुझे क्यों पीटा? मैं तुम्हें नौकरी से निकालने वाला हूं हाफेंग। ZHO साहब को घुटने टेककर
माफी मांगने का साहस कैसे हुआ? हमारे हुआ केवल ग्रुप में। इतना बड़ा आदमी नहीं समा सकता हुआ जी। आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकते हुआ जी। मैंने कंपनी के लिए इतना काम किया है। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। कुछ ही महीने पहले मैंने तियांजू डब्ल्यूआई परिवार के साथ करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। WEI परिवार, एक जल्द ही लुप्त होने वाला परिवार। उनसे कौन सी साझेदारी करनी है? तुम सुरक्षा गार्ड को क्या पता? वो तो तियांजू डब्ल्यूआई परिवार है। ठीक है तो सुनो। मैं WEI परिवार को तियांजू से अभी गायब कर दूंगा। हुआ ट्यान तुरंत रद्द करो। WEI परिवार के साथ सभी सहयोग। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं। अब से हुआ को समूह सभी को रोक देता है। डब्ल्यूआई परिवार के साथ सहयोग हूं। ये डब्ल्यूआई परिवार ने ZHO साहब को नाराज कर दिया। लगता है मौत के करीब है। लगता है भविष्य में तियांजो के 4 बड़े परिवार तियांजो के 3 बड़े परिवार में बदल जाएंगे। तुम कौन हो? ZHO साहब कौन है? तुम जानने के लायक नहीं हो सुरक्षा। मुझे बाहर निकालो ZHO साहब। मुझे पता है मैंने गलती की ZHO साहब। मुझे एक और मौका दो ZHO साहब। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। माफ कीजिए ZHO साहब। हुआ ट्यान, यह पहली बार है। अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। ZHO साहब वाकई माफ कीजिए। मुझे विश्वास है कि अगली बार नहीं होगा। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? थोड़ी सी बात है, आपके कार्यालय में चलें। इस तरफ आइए। स्वाद अच्छा है, यह टैंग बोहू की शिनूतू होनी चाहिए। असली है ना? युवा नेता, अच्छी नजर है। अगर आपको पसंद है मैं तुरंत किसी को आपके घर भेज दूंगा। बिल्कुल, मैं इसे किसी को उपहार में दे सकता हूँ। ठीक है, मुख्य बात पर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सुपरिवार की मदद करो। सुपरिवार को एक बड़ा अनुबंध दो। हो सकता है, लेकिन आप अचानक सुपरिवार की मदद क्यों करना चाहते हैं? सुपरिवार की बड़ी बेटी सु FEI अब मेरी पत्नी है। ये सुपरिवार की बड़ी बेटी, मुझे याद है वो डब्ल्यूआई परिवार के साथ थी। ओ, मैं समझ गया। ZHO साहब की महिला को लेने की हिम्मत। डब्ल्यूआई परिवार मरने के लायक है। WEI परिवार की बात तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ सुपरिवार का काम करना है। मैं समझ गया। ठीक है, तुम व्यस्त रहो, मुझे काम पर वापस जाना है। ZHO साहब, आपने ये क्या पहना है? क्या नहीं देख सकते, मैं अब एक सुरक्षा गार्ड हूँ। सुरक्षा गार्ड? लेकिन ZHO साहब, आप तो वूजी मेन के नेता हैं। अमूल्य शरीर, आप एक सुरक्षा गार्ड कैसे हो सकते हैं? शहर के बारे में आप क्या जानते हैं? शुरुआत में जंगली आईवूजी गेट पर यह विभिन्न बलों द्वारा लक्षित करने के लिए बहुत उच्च प्रोफाइल है। सुरक्षा के अलावा शांति के एक वर्ग को बचाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मजाक मत करो, मुझे रात की शिफ्ट में जाना है। मिस मिंग, आप क्या कर रहे हैं? आप उसे पीने के लिए जाने दो। आप सिर्फ कैसे कर सकते हैं? अचानक चला गया। कल रात मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, कृपया मेरी जगह ले जाओ। कम करने के लिए माफी। कम घर का बिस्तर, बड़ा और नरम। मेरे साथ आओ। मुझे छोड़ने मत दो। जाओ। तुम रुक जाओ। मेरे साथ आओ। गोनू तुम जाओ। यहां तक कि स्मेली सुरक्षा गार्ड भी कहाँ है? मैं अपने व्यवसाय को अकेला नहीं छोड़ सकता। सावधान रहें। वापस जाओ और तुम कम कहो, अगर उनके परिवार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मिस मेंग के साथ फिर से गड़बड़ न करें। किमेंग जिया, मैं शादीशुदा हूं। मेरी पत्नी है। सू फेई के साथ शादी। क्या आप कल तलाक लेने के लिए पागल हैं? मिस आपको लगता है कि मैं कौन हूं? एक उद्देश्य के लिए आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि मिस सू आपको पसंद करेंगे? तानझो में वी परिवार का अपमान। क्या आपको डर है कि आप कल सड़कों पर मर जाएंगे? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिंग मिस, मेरे पास अपनी योजना है। क्या आप मूर्ख हैं? यहाँ $1,00,000 है, ले लो। जल्दी से जाओ और टियानो छोड़ दो, फिर कभी वापस मत आना।
प्रतीक्षा करें। पत्नी। गोनू, यह समय है कि आप एक अनुबंध की तलाश न करें। अभी भी यहाँ मेंग जिया के साथ। मुझे निवेश मिला। मैंने इसे पाया। मुझे लगता है कि आप मेंग में हैं। मैंने इसे अपनी बाहों में पाया। मेंग जिया है। एक सुरक्षा गार्ड के रूप में मैं मालिकों की रक्षा करता हूँ। मेरा कर्तव्य है। उसे चुंबन भी आपका कर्तव्य है। वह खुद ही कूद गई। मैंने जवाब भी नहीं दिया। मेरी पत्नी। मैं गलत था। मैं उससे फिर कभी संपर्क नहीं करूंगा। सच में। इस समय कौन परवाह करता है अगर आप सच हैं? यह अभी भी नकली है। यदि आप कल इस अरब अनुबंध के साथ नहीं आते हैं, आप मुझे पूरी तरह से खोने वाले हैं, झाओडोंग। मैंने कंपनी को पाया। हमने पहले ही इसके बारे में बात की है। सच में। कल आपको पता चल जाएगा। जन्मदिन मुबारक हो माँ। जन्मदिन की बधाई दादी। आज दादी का जन्मदिन है। आप थोड़ा सुरक्षा गार्ड लाते हैं। क्या यह परिवार के लिए शर्म की बात है? उसने भी घमंड किया। हम एक अरब अनुबंध दे सकते हैं। छोटे सुरक्षा गार्ड, मुझे लगता है कि आप अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से बदल देंगे। सड़क पर उतर सकता है, शायद 1 अरब सौदे कर सकते हैं। भाभी, आप काफी हो गए हैं। वह क्या कहता है? और आपका भाई? इस तरह का कचरा केवल आप ही हैं जो उसे अपने पति के रूप में पहचानते हैं। यह काफी है। क्या आप यहाँ लड़ने के लिए हैं? आप कल के घर जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए, परिवार से आपकी मूर्खता को माफ करने के लिए कहें। शादी करना जारी रखें या फिर और मैं सुओ को आपका उपाध्यक्ष पद। लड़की, आप नहीं भूलेंगे। हमारे पास एक शर्त है। हमारे छोटे सुरक्षा गार्ड। मुझे नहीं भूलना था, लेकिन अनुबंध के बारे में क्या? अनुबंध कहाँ है? यह नहीं है कि दादी ने आपको मौका नहीं दिया। अपने आप के लिए बहुत ही अक्षम है। अपनी ही औरत को छोड़ दिया माँ। अनुबंध जल्द ही आ जाएगा। किसका चेहरा था? मुझे दोष मत दो, झाओडोंग, आपका स्वागत है। सुना है किसी ने अगले दरवाजे पर। हाँ, तुम हो। बिना पैसे और बिना शक्ति के एक छोटा सुरक्षा गार्ड। WEI डोंग मिंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? सु FEI शाओ को मैंने खास तौर पर बुलाया है, दादी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। यह भी तुम्हें टोकना है। हाँ, इसमें ध्यान देने की बजाय बेहतर होगा कि तुम अपने उस बेकार सुरक्षा गार्ड की चिंता करो कि वह क्या तोहफा लेकर आएगा। माँ, यह देखिए, यह मैंने आपके लिए तैयार किया है। पूर्वी समुद्र की रात का मोती। कहते हैं इसे बिस्तर के पास रखने से उम्र बढ़ती है। अरे वाह, बढ़िया चीज है। एक्सायू, तुमने बहुत मेहनत की है। दादी, यह देखिए मेरा तोहफा। वो जिनशान की 1000 साल पुरानी गांजा। वाह, सभी बीमारियों का इलाज। बढ़िया चीज है। दादी टियानझो के मेयर की पुरानी टीबी इसी से ठीक हुई थी। दादी ने तुम्हें बेकार में प्यार नहीं किया है। दादी, मुझे पता है आपको कलाकृतियाँ पसंद हैं। यह मैंने खास तौर पर नीलामी से खरीदा है। टैंग बो हूं की असली कलाकृति करोड़ों की कीमत। वाह, यह तो दुर्लभ है। डोंग मिंग, तुमने बहुत खर्च किया। अरे वाह, डागमिंग, दादी के दामाद के रूप में वाकई मेहनत की है। WEI शाओ की तो बात ही कुछ और है। वाकई शानदार, एक झटके में करोड़ों की कलाकृति। और उस बेकार सुरक्षा गार्ड को देखो, उसका क्या फायदा। सु FEI, कल WEI घर जाकर माफी मांगो। मुझे यकीन है WEI परिवार उदार है, तुमसे कोई शिकायत नहीं करेगा। उसकी कलाकृति नकली है। क्या नकली? यह बेकार सुरक्षा गार्ड सच में बड़ी बात करता है। ZHO डोंग, क्या तुम बिना सोचे समझे बोलना बंद कर सकते हो? ZHO डोंग, तुम्हें किसने हिम्मत दी डोंग मिंग पर आरोप लगाने की? अभी तुरंत उससे माफी मांगो। छोटे सुरक्षा गार्ड, तुम्हारी क्षमता तो नहीं है, लेकिन बड़ी बातें करते हो। मुंह खोलते ही नकली कह दिया। क्या असली तुम्हारे पास है? हाँ, असली मेरे पास है। यह है शिनूतू की असली कलाकृति। हमसू FEI, तुमने जो आदमी ढूंढा है, क्या वह पागल तो नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी को भी शर्म आ रही है। झूठी पेंटिंग लेकर आने का साहस कैसे किया सु FEI? उसे तुरंत बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं सुरक्षा बल को बुलाऊंगी और तुम सबको बाहर फेंक दूंगी।
यह पेंटिंग बहुत असली लग रही है, आहा, पर यह सिर्फ धोखा दे सकती है ऐसे गरीबों को जैसे तुम। अभी निकलो। गरीबों, अपनी नकली पेंटिंग लेकर जल्दी से चले जाओ। कौन कहता है कि ये पेंटिंग नकली है? आप हुआ ग्रुप के चेयरमैन हैं। आज मेरी इस वृद्धा की जन्मदिन की पार्टी में आपका सम्मानित आगमन हुआ। हमारे सु परिवार के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है। हुआ ग्रुप के चेयरमैन 4 प्रमुख परिवारों से भी बड़े। हुआ ग्रुप के मालिक हमारे घर क्यों आए? हुआ साहब, यही वो बदशक्ल सुरक्षाकर्मी है जिसने नकली पेंटिंग लेकर आकर दादी को धोखा दिया और मेरी असली पेंटिंग को नकली बताया। हुआ साहब, वह एक छोटा सुरक्षाकर्मी है। उसे पैसे कहाँ से मिले होंगे और फिर भी वह बदशक्ल बनने की हिम्मत करता है। उसे सीधा करना चाहिए। ये पेंटिंग मैंने ZHO साहब को दी है। हुआ साहब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह तो एक छोटा सुरक्षाकर्मी है। चुप रहो। मेरा काम। क्या W जूनियर को मेरा निर्देश देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है हुआ साहब, मैं तो आपके बारे में चिंतित हूँ। डर है कि आप उसके धोखे में पड़ जाएं। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, जन्मदिन की बधाई देने के अलावा मैं एक बड़ा उपहार लेकर आया हूँ सु परिवार को देने के लिए। मेरे हुआ ग्रुप ने फैसला किया है सु परिवार के भविष्य के विज्ञान नगर परियोजना में 50 बिलियन रुपए और निवेश करने का। हुआ साहब, क्या आप सच में कह रहे हैं? सु दादी और ZHO साहब ने आपके लिए पहले ही जवाब दे दिया है। सु दादी, यह 50 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट क्या आपको संतुष्ट करता है? हुआ साहब, यह परियोजना तो हमारे WEI परिवार ने ले ली थी। क्या आपके पिता ने आपको नहीं बताया? अभी अभी हमारे हुआ कॉरपोरेशन ने पहले ही तुम्हारे WEI परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर दिए हैं। असंभव। हुआ जी, WEI परिवार के साथ इस समझौते से क्यों बाहर आए? हम WEI परिवार तो तियांझो के 4 प्रमुख परिवारों में से एक हैं। क्योंकि आपने ZHO साहब को नाराज कर दिया। वह तो एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। WEI जूनियर की तुलना में कैसे हो सकता है? हुआ जी, क्या आपने गलतफहमी की है? वह तो बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। उसके पास न तो पैसा है और न ही पृष्ठभूमि, तो कैसे आपका इतना बड़ा सम्मान प्राप्त कर सकता है? क्योंकि ZHO साहब ने मेरी जान बचाई है। भले ही मुझे हुआ टियान के लिए उनके लिए बैल और घोड़े का काम करना पड़े, मैं खुशी खुशी करूंगा। ZHO डोंग, तुम मेरा इंतजार करो। अरे पापा, वह वाकई हमारी मदद करने को तैयार है। ZHO डोंग, हाँ, जल्दी करो और हुआ जी को धन्यवाद दो। हुआ जी, मैं सु परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। ZHO साहब, आप बहुत दयालु हैं। तो सब लोग, मैं चलता हूँ। अलविदा। दादी देखो, जेडेचे डोंग को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो क्या हमें भी? चूंकि उसने वास्तव में कर दिखाया है, तो दादी अब तुम्हारा उनके खिलाफ कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि उसे बस भाग्य ने साथ दिया है। हमारे सु परिवार का दामाद कैसे बन सकता है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होंगे, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हुआ कॉरपोरेशन को अभी अभी सील कर दिया गया है। सब बाहर निकल जाओ। अच्छी तरह से कैसे सील हो सकता है? हुआ कॉरपोरेशन में क्या बात हुई? कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। कुछ भी करने में असमर्थ है सु FEI। मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द WEI जूनियर के पास वापस जाना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ टियान क्या कह रहे हैं? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं? अब नहीं हो सकते। क्या हुआ? पीछे कोई निश्चित रूप से नियंत्रण में है, यह इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या क्योटो के कुछ प्रमुख परिवारों को पता चल गया है, इसलिए वे हाथ बढ़ा रहे हैं? ZHO डोंग, मामला खुल गया है। चलो मेरे साथ चलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? वही है जिसने मेरी घड़ी चुराई है। यह असंभव है। क्या असंभव है? हमने उसके हॉस्टल में मेरी घड़ी पाई है। अब तो मामला साफ है। यह असंभव है। ZHO डोंग इन दिनों हमेशा मेरे साथ रहा है, मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ।
अब क्या समय है? यह बेवकूफ लड़की अब तक उसकी तरफ से बोल रही है। हाँ लेकिन मैं भी मामला नहीं बढ़ाऊंगा। बस जेड चेओडोंग तुमसे तलाक ले ले तो मैं इस मामले को यहीं समाप्त कर दूंगा। और घड़ी की बात है तो अगर उसे पसंद है तो मैं उसे दे दूंगा। मैंने घड़ी नहीं चुराई है। मैं इन 2 दिनों से हॉस्टल में ही रहा हूँ। तुम लोग सीसीटीवी चेक कर सकते हो। कौन सा चोर है जो खुद को चोर मानता है? जेड चेओडोंग ऐसा काम कभी नहीं करेगा दादी। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? अब तो मामला साफ है। सुएफीआई तुम थोड़ा वास्तविक बनो। अब 50 अरब का कॉन्ट्रैक्ट गया। डब्ल्यूआई परिवार ही हमारी मदद कर सकता है। यह गंदा चोर नहीं सुएफीआई। डोंग मिंग ने भी कहा है बस तुम उससे शादी कर लो और इस चोर से दूरी बना लो, वह मामला नहीं बढ़ाएगा। हाँ सुएफीआई, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है सुएफीआई, तो यह मेरी गलती नहीं है, ले जाओ। दादी मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जेड चेओडोंग की मदद करो। तुम मुझसे विनती कर रही हो, तुम डब्ल्यूआई से विनती करो। डब्ल्यूआई डोंग मिंग मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जेड चेओडोंग को छोड़ दो। सच्चाई खुद बाहर आएगी। सुएफीआई तुम्हें उनसे विनती करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ चलता हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है, तो यह मेरी गलती नहीं है। यह जेड चेओडोंग की अपनी मर्जी है। चलो। ZHO डॉम मान जाओ। बस एक घड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। तो मैं भी तुम्हें एक सलाह दूंगा। अपने चंग जेडेचाई डब्ल्यूआई को बुलाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। धत तेरे की। चंग इंस्पेक्टर का नाम तुम कैसे ले सकते हो? सच कहूं तो किसी ने बड़ी रकम दी है। आज तुम मानो नहीं तो मैं तुम्हें मानने तक पीटूंगा। ओह क्या? तो चलो दाव लगाते हैं। अगर तुम मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुंचा सको तो मैं तुम्हें दादा कहकर मान जाऊंगा। अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सके तो तुम नीचे झुक जाओ और मुझे 3 सलामी दो। हाँ, इतने सालों से स्टेशन इंचार्ज रहा हूं, पहली बार ऐसी जानलेवा मांग सुनी है। मजेदार। आज तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ूंगा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। ZHO डोंग अभी तक माना नहीं। तुम क्या जादू कर रहे हो? नहीं हो रहा जेआईएन साहब, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने झुक जाओ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम कौन हो? जेआईएन मोटे तुम अंधे हो क्या? ये युवा प्रमुख है। युवा प्रमुख दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय के वूजी संप्रदाय के युवा प्रमुख। युवा प्रमुख मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। वो WI डॉमिंग था, मैं पैसे के लालच में आ गया। कृपया कृपया मुझे माफ कर दो। युवा प्रमुख तुम जैसे खतरनाक लोगों को जिंदा रखना। मुझे माफ कर दो। सुएफीआई मुझे लगता है कि ZHO डोंग वापस नहीं आएगा। तुम ZHO डोंग से तलाक ले लो और WI से शादी कर लो। तुम मुझे मार डालो पर मैं डब्ल्यूआई डोंग मिंग से शादी नहीं करूंगी। बकवास। अब हुआ टियान गिर चुका है। सिर्फ डब्ल्यूआई ही हमारे सु परिवार की मदद कर सकता है। आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, मत भूलना। मैं अभी भी SU परिवार का मुखिया हूँ। मैं वापस आ गया हूं। अरे तुम वापस आ गए। जाओ डोंग, तुम कैसे?
अरे चांग इंस्पेक्टर, चोरी का मामला हमने सुलझा लिया है। झाओ डोंग के खिलाफ सबूत नाकाफी है, उन्हें बरी कर दिया गया है। क्या यह गलत नहीं है? जिन प्रमुख को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। श्री झाओ, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। ठीक समय पर वापस आए। जाओ और तलाक के कागजात तैयार करो। क्यों मैं निर्दोष हूँ? भले ही तुम निर्दोष हो, 10 अरब का करार नहीं हुआ। शर्त के अनुसार तुम हार गए। अब से सू फेई से मत मिलना। फेई फेई, झाओ डोंग वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। तुम्हें हालात को समझना चाहिए। अब केवल हम वेई परिवार ही एसयू परिवार को बचा सकते हैं। वेई डोंग मिंग, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। तुम्हारा सहारा हुआ तियान गिर चुका है। देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो। हुआतियान भले ही गिर गया हो, लेकिन मैं अभी भी एसयू परिवार के लिए एक बड़ा करार ला सकता हूँ। अगर नहीं ला पाए तो जो चाहो करो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे उभरोगे। मेरी वापसी का इंतजार करो। वह फंस गया है। हेलो, आप कौन हैं? क्या हुआ तियानजोंग? तियानजोऊ के अंडरवर्ल्ड के बॉस होकर भी इस नंबर को नहीं पहचानते क्या? दुनिया में इस नंबर का कोई दूसरा हो सकता है? माफ कीजिए युवा नेता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे फोन करेंगे। आप जो भी कहें मैं तैयार हूं। हुआ के समूह को सील कर दिया गया है, पता लगाओ कौन इसके पीछे है। ठीक है युवा नेता। झाओ डोंग, तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। आओ, गाड़ी में एक जगह है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। बताओ। ये जरूर सू परिवार का मामला होगा। मैंने कहा था तुम और सू एफआई सही नहीं है। सू परिवार के लोग हैं, सिर्फ फायदे के पीछे भागने वाले। उनकी नजर में सिर्फ लाभ है। लेकिन सू एफआई ऐसी नहीं है। सू एफआई की किस्मत है। सच में लोगों को ईर्ष्या होती है। मिस एमियन जी टियानी बार 10 मिनट में। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, अगर नहीं आई तो परिणाम क्या होगा तुम्हें पता है। जेडएचओ डोंग, माफ करना, मुझे जाना होगा। अगली बार मिलेंगे, खूब पिएंगे। एमियन जी जाइए, तुम्हारी इज्जत बड़ी है, बुलाने पर भी नहीं आती। वैंग श्री, पिछली बार मैं सच में व्यस्त थी। व्यस्त? इसलिए मेरे आदमी को मारा? बोलो ना, तुम तो बहुत तगड़े हो ना। वैंग श्री, मैंने गलती कर दी। वैंग श्री, गुस्सा मत होइए। बताओ, किसने मेरे आदमी को मारा? वह एक सुरक्षा गार्ड है, उसे समझ नहीं आया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। सुरक्षा गार्ड? एक सुरक्षा गार्ड वैंग परिवार के आदमी को मारने की हिम्मत करता है? क्या उसे टियानझो के वैंग परिवार के बारे में नहीं पता? नहीं, उसे मेरे पास लाओ। वह टियानझो छोड़ चुका है। जब वो चला गया है, सारी जिम्मेदारी तुम पर है। कोई समस्या है क्या? वैंग श्री, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे भाई को मारा गया है, क्या तुम्हारी माफी से सब ठीक हो जाएगा? क्या आज रात तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं? नहीं, कौन है? मेरे भाई को मारने वाला तुम हो। दर्द हो रहा है। जेडएचओ डोंग, तुम ठीक हो ना? हेलो। युवा नेता, एक बात है, कहूं या ना कहूं? क्या बात है?
ऐसा हुआ कि कल रात मिस एमी एनजी ने आपकी बदशगुनी सुनाई। वैंग जूनियर को उनसे आपके लिए माफी मांगी। वैंग ने उसे घर के बाहर पूरी रात घुटने टेक कर खड़ी रहने की सजा दी। वो बेहोश हो गई, अस्पताल में है। मैं वांग परिवार को टियांझो से मिटा दूंगा। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारी ताकत खत्म हो गई थी और तुम बेहोश हो गए। तुम कैसे हो? वैंग परिवार ने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? नहीं, वांग परिवार को अब चिंता नहीं है। उन्हें नष्ट कर दिया गया है। वैंग परिवार का विनाश कैसे संभव है? वैंग परिवार तो टियांझो के 4 प्रमुख परिवारों में से है। अनजान। शायद वे बहुत ढीठ थे। बहुत से लोगों को बदशगुनी कर दी। जेडेचेओ डोंग, तुम्हें धन्यवाद। उस रात अगर तुम नहीं होते तो मुझे वैंग जूनियर ने शोषित किया होता। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं? जेडेचेओ डोंग, अगर तुम सू मिस के साथ एक साथ नहीं रह सकते तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मैं हमेशा यहीं हूँ। MENGJIO। मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त के रूप में समझा है। तुम्हारी मदद करना, तुम्हें बचाना, यह सब दोस्ती के नाते के कारण है। तुम अपने बारे में सोचो। अपने स्वयं के सुख की तलाश करो। हलोटियान XIONG। ठीक है। युवा मुखिया, मुझे पता चला है हुक समूह का मामला एक रहस्यमय शक्ति के कारण है। पीछे कहीं जियोंग दू हा परिवार का साया है। मुझे पता था कि यह जियोंगदू परिवार का काम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हा परिवार का होगा। और हुक समूह ने पहले ही जो भविष्य के विज्ञान परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे, अब उसे बंद कर दिया गया है। वो टियांझो DECHENG समूह के हाथों में है। वे समूह ये परियोजना सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से देंगे। जो व्यक्ति इसे जीतेगा उसे दिया जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। युवा मुखिया, अगर आपको इस परियोजना की जरूरत है, मैं इसे आपके लिए जीत सकता हूँ। नहीं, मैं खुद इसे जीत सकता हूँ। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, तुम यहाँ कैसे हो? खाने के लिए पैसे हैं क्या? मुझे तुम्हें कुछ सब्जियां दान करनी चाहिए। 10 अरब का अनुबंध मैं फिर से हासिल करूंगा। तुम्हारे बस की बात है। 10 अरब का अनुबंध। जागृति में सपने देखना। तो तुम इंतजार करो। मछली जाल में तेजी से तैरो। युवा मास्टर, मैंने थोड़ा पता लगाया। डिंगशे ग्रुप ने वुजी मेन को भेजा तियांजो की पूरी शक्ति, लेकिन अभी भी पता नहीं चला उनके पीछे की शक्ति। हुआ के ग्रुप को किसने बंद करवाया, यह भी नहीं पता। कोई सुराग नहीं मिला। जान गया, ऐसा लगता है कि डिंगशेंग ग्रुप पीछे वाला व्यक्ति भी एक कुशल व्यक्ति है। आइए। क्या आप गाओ जून गाओ द मास्टर डिजाइनर हैं? हाँ, मेरे पास एक मामला है। मैं आपसे डिजाइन करवाना चाहता हूं। मुझे डिजाइन बनाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? गाओ डिजाइनर, आप इस तरह से नजर नहीं डाल सकते। क्या आपको यकीन है कि मैं नहीं चुका सकता? क्या ऐसा नहीं है आप मेरी डिजाइन फीस के छोटे से हिस्से को भी चुका नहीं सकते? मुझे सचमुच आपकी छोटी सी रकम भी नहीं चुका सकता, और मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। पागल आदमी, सुरक्षा, किसी को इस गरीब को बाहर निकाल दो। गाओ जून। गाओ परिवार की शिक्षा वास्तव में मुझे निराश करती है। तुम्हारी चरित्र तुम्हारे दादा से कहीं बदतर है। क्या तुम इसे पहचानते हो? ऐसा लगता है कि ये मेरे दादा की लकड़ी है। हाँ, यही है, इसके पीछे उकेरा हुआ है गांव परिवार का नाम। मेरे दादा ने मुझे छोटी उम्र से ही सिखाया। गांव परिवार के वंशजों को इस लकड़ी के मालिक की सेवा करनी चाहिए, बिना किसी शर्त के। गांव साहब, आपने मुझे बुलाया, बाहर निकलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मालिक, मैंने गलती की थी।
कृपया मुझे दंड दे। काओ जून, अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से गरीबों को धक्का दिया है तो तुम्हें तियांजू में रहने की जरूरत नहीं है। मालिक की सिक बिल्कुल सही है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। फिर से नहीं होगा। उठो। एक्साइयो वैंग, आज मेरे सारे काम रद्द कर दो और किसी को भी मुझे परेशान न करने दे। बहुत अच्छा, चलो मुख्य बात पर आते हैं। वह कहता है कि वह आएगा तो वह निश्चित रूप से आएगा। जेडे जेओडोंग, तुम्हें अंततः क्या हुआ? जल्दी आओ। निविदा सम्मेलन को कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाला है। देर से आने वाले अंदर नहीं आ सकेंगे। जेडे जेओडोंग, ऐसे में भी जीवित बाहर निकल आया। आ गया तू। क्या हुआ? उन लोगों के पास तो चाकू था, उसे मारा क्यों नहीं?
चिंता मत करो, हमारे पास तो सब प्लान रेडी है। यह सू परिवार की ओर से दिया गया प्रस्ताव है, इसे देख लीजिए। ज़ेडएचएओडोंग, अरे ज़ेडएचएओडोंग, तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा प्रस्ताव कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, मैं इसे खारिज कर दूंगा। तुम्हारी बोली का अधिकार जब्त करने वाला हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी तरह से एक जैसा? हमारे समान प्रस्ताव, यह किस परिवार का है? यह हमारे WEI परिवार का है। होश में रहो बदशक्ल सिक्योरिटी गार्ड, हमारे WEI परिवार का प्रस्ताव कॉपी करने की हिम्मत, यह व्यापारिक गुप्त चोरी है। अभी मैं आसानी से तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मेरा कॉपी किया? हाँ, गलती से नहीं हुआ मेरा कॉपी करना। हम WEI परिवार हैं, तियांचो के 4 प्रमुख परिवारों में से एक। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड का कॉपी किया। कॉपी करने पर भी इतना बेशर्म। ऐसे चालाक आदमी को बाहर निकाल दो। हम डिजाइनर को बुला सकते हैं ताकि सामना कर सकें। हमने कॉपी नहीं किया है। देखो कि मैं कैसे तुम्हें धीरे धीरे नष्ट कर दूंगा। WEI डोंग मिंग, वह प्रस्ताव मैंने जानबूझकर गलत जगह पर रखा था। मुझे पहले से पता था कि सू परिवार में कोई गद्दार है, इसलिए मैंने सू FEI को नकली प्रस्ताव ले जाकर घर पर रखने को कहा, इस तरह से ही पीछे का बड़ा मछली पकड़ने के लिए। तुम फंस गए। तू बेकार का आदमी। मेरा प्रस्ताव कॉपी करने और मुझे झूठा ठहराने का साहस, अगर हिम्मत हो तो सबूत दिखाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। यह असली प्रस्ताव ही सबूत है। नकली प्रस्ताव में कई डेटा मैंने जानबूझकर गलत किए थे, जाल में लाने के लिए ही। ज़ेडएचएओडोंग, तुम बहुत अच्छे हो। अभी अभी मुझे बहुत डर लगा। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो भेदिया जाल में नहीं आएगा। तो सू परिवार का भेदिया कौन है? सोचो, उस दिन जब तुमने प्रस्ताव लिया था, घर जाते वक्त तुमने किससे बात की थी? बहन, हाथ में क्या है? प्रस्ताव है। किसने डिजाइन किया? प्रसिद्ध डिजाइनर गाओजून ने हमारे लिए बनाया है। ठीक है। केवल सू एचएओ। मैंने उससे बात की और फिर नहाने गया। वही सू HAO है। अरे तुम बदमाश सुरक्षाकर्मी, मुझ पर झूठ लगाने की हिम्मत कैसे की? झूठ लगाया है या नहीं, तुम्हें अपने दिल में पता है। अब बताओ, WEI डोंग मिंग ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। बहन, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं थोड़ी देर के लिए भटक गया था, सोचा WEI जूनियर हमें मदद कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट पाने में। मुझसे मत पूछो, ज़ेडएचएओडोंग से पूछो। तुमने उनका प्रस्ताव चुराया है। सू एफईआई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सू एचएओ ने गलती की है, लेकिन वह तो हमारे सू परिवार का है। एक छोटे से सुरक्षाकर्मी के सामने झुकना कैसे ठीक है? दादी, और फिर उसने तो हमारे सू परिवार की मदद करने के लिए ही किया। नए प्रोजेक्ट पाने के लिए उसकी भी तो अच्छी इच्छाएं थी। हाँ दादी, मैं तो तुम्हारे दबाव को कम करने के लिए ही कर रहा था। कौन जानता था कि ZHAO मुझे फंसाएगा। चलो अब बहुत हो गया। वह तुम्हारा भाई है, इस बात को छोड़ दो। छोड़ दो उसे, एक मौका और दो। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। हमने चर्चा करके ये निर्णय लिया कि WEI परिवार का प्रस्ताव बेहतर है। क्यों? साफ साफ तो उन्होंने हमारा कॉपी किया है और डेटा भी गलत है। जज कौन है, मैं हूँ या तुम हो? मैंने कहा किसका प्रस्ताव अच्छा है, वही सही है। मीटिंग खत्म। सू FEI, तुम अभी बहुत छोटे हो। आजकल सिर्फ प्रस्ताव से जज को संतुष्ट करना काफी नहीं है, कभी कभी इस पर भी जोड़ना पड़ता है। तुमने जज को रिश्वत दी। मेरे पास नहीं है, तुम मुझे थप्पड़ नहीं। सोनू, बहस मत करो, वैसे भी आपको चाहिए। हम दोनों से शादी करने जा रहे हैं। हम सब एक परिवार हैं। हम कम परियोजना भी हमारा घर है। प्रोजेक्ट प्राप्त करें। दादी, मेरी सूफी की है। ठीक है। मैं वादा नहीं करता।
और सज्जनों, मेरे पास एक घोषणा है कि हमारे राष्ट्रपति ने अभी की है अपनी योजना पढ़ने के बाद लगता है कि यह योजना उपयुक्त नहीं है। सू की योजना अधिक उपयुक्त है। आप लोग, क्या मैंने आपको लाभ नहीं दिया? मैं बेवकूफ नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मुझे मजबूर किया। मैंने 1% नहीं किया। सभी को आपके परिवार में वापस कर दिया गया है। मुझे माफ करना। इस बार मैं जीता। आपने बस इसे डिंगशेंग ग्रुप को दिया है। क्या राष्ट्रपति ने फोन किया? गोनू, आप अद्भुत हैं। क्या आपने भूत को? आप सुरक्षा। आप बार बार मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे करते हैं? मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तो बस एक बार कह रहा हूं। यदि आप कभी एक चीज को फिर से लेते हैं, मैं पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। क्या हुआ तेरे रास्ते में? कैसे करें इस तरह चोट? ठीक है। बस कुछ पंख मिले। कानून और व्यवस्था बहुत खराब है। क्या यह नहीं है? मैं दिन के उजाले में गैंगस्टरों से कैसे मिल सकता हूँ? आज आपको धन्यवाद। अगर आपको नहीं मिला, हमारे पास अभी तक डिंगशेंग के राष्ट्रपति नहीं हैं। इस परियोजना के बारे में क्या? हम कभी साथ जाते हैं। धन्यवाद उनका। आलिंगन करो, अधीर मत बनो। मैंने परिवार को दिया अपना विश्वास हासिल करने के लिए। मैं खेल बदलना चाहता हूं। आप बस शो का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर ने आपकी पहचान पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लगता है केटो में 5 परिवार, हाल ही में केवल कयोटो में परिवार। किसी को टिंजो को दे दे। ऐसा लगता है कि केटो परिवार ने ऐसा किया है। आपको लगता है कि मुझे किसी को भेजना चाहिए और साथ मिलकर हाँ, परिवार को खत्म कर दे। इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि वे तैयारी के साथ आए हैं। परिवार के तीसरे बेटे वायु धूर्त और कामुक हैं। मैंने किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाया। बेहतर होगा। हे, नमस्ते सूजी, मैं बिना बताए आ गया। मैं डिंगशेंग समूह के अध्यक्ष वायु हूं। समूह ने आपकी कंपनी का बाजार मूल्यांकन किया है और आपकी कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है। क्या सूजी को यह ठीक लगता है? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। बढ़िया, तो शाम 7 बजे लिंजियांग होटल में हम मिलते हैं। सहयोग के विवरण पर चर्चा करेंगे। अरे हाँ हाँ हाँ। आज किससे मिलने जा रहे हो? पहुंचो तो पता चल जाएगा। नमस्ते डिंगशेंग समूह के अध्यक्ष वायु। नमस्ते, मैं सु परिवार की सु एफआई हूँ। तुम हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अरे पहले मैं डिंगशेंग में सुरक्षा गार्ड था, बस देखा था। जेड चियोडोंग, मुझे तुम याद हो? उस समय तुम हमारे डिंगशेंग के बेहतरीन सुरक्षा गार्ड थे। जेड चियोडोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सूजी जैसी सुंदर और बुद्धिमान महिला से शादी करोगे। भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। सुना है हाजी ने कई महिलाओं को पाया है। यही तो अच्छी किस्मत है। अगर संभव हो, मैं आपसे बदलना चाहूंगा, क्योंकि आकर्षक तो कई हैं, लेकिन सूजी जैसी कोई नहीं। ठीक है, मेरी पत्नी को पाना चाहते हो? एक तरीका है। बताइए। वह है मेरी लाश के ऊपर से गुजरना। अरे जेडे चेओडोंग, तुम थोड़ा कम बोलो। हाजी का कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं और जेड चेओजी बस मजाक कर रहे थे। ठीक है, हमारे भविष्य के सहयोग के लिए चीयर्स। मुझे शौचालय जाना है। ज्यादा मत बोलो। वायु, तुम्हारा मतलब क्या है? बस साथ में पैसा कमाना है। अगर तुमने सु एफआई को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। इतना डरावना परिवार खत्म करना। मैं न केवल सु एफआई को हाथ लगाऊंगा, बल्कि उसे खुशी खुशी मेरे पास आना पड़ेगा। तुम हिम्मत करोगे? मैं क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें पता है मैं टियानजोऊ क्यों आया हूं?
बस तुम्हें सब कुछ खोने के लिए। तो हुआ को ग्रुप तुमने किया है। हाँ, पिछली बार लिंजियांग होटल में चाकू वाला आदमी भी तुमने भेजा था। हाँ, पिछली बार बोली लगाने की बैठक में जानबूझकर सु परिवार को जीत दिलाई, बस सु एफआई के करीब आने के लिए। इतनी सुंदर औरत। मैं भी चखना चाहता हूं कि कैसी होती है। जेड चेओडोंग, मैं सु एफआई को अपने पैरों के नीचे झुकाऊंगा। मुझे मालिक बुलाएगी। तुम क्या कह रहे हो? जेड चेओडोंग रुको। तुम अभी तक नहीं रुके। बस एक गलतफहमी है। जेड चेओ साहब को लगा कि मैं सूजी के बारे में कुछ सोच रहा हूं, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। आखिरकार सूजी जैसी इतनी सुंदर और चतुर औरत वाकई आकर्षक होती है। जेड चेओ साहब का गलतफहमी होना स्वाभाविक है। हाँ, साहब ने हमें प्रोजेक्ट दिलाने की कोशिश की और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार न आए। हाँ साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती हमारी है। किसी दिन मैं उसे लेकर आपके घर माफी मांगने आऊंगा। बिल मैंने चुका दिया है। जेड चेओ साहब, मैं चलता हूं। आप गुस्सा शांत कर लीजिए। मैं आपको विदा करता हूँ। पत्नी, मेरी बात सुनो। हवायु को मैं जानता हूं, वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, मुझे पता चला। पत्नी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे जानता हूं। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुम मेरी बात सुनो। जेड चेओडोंग, क्या तुम्हें बोलना खत्म हुआ? यदि हवायु अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर तुमने बिना किसी वजह के उसे पीटा क्यों? यदि हवायु का मेरे साथ रिश्ता बनाने में कोई मकसद है, पर तुम्हें पता है डिंगशेंग ग्रुप के साथ सहयोग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, पर वह हवायु वाकई में अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से तुम अच्छे नहीं हो। बिल्कुल असमंजस। पत्नी, तुम मेरी बात सुनो, वह हवायु वाकई में अच्छा आदमी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम ईर्ष्या कर रहे हो। हाँ, साहब से डरते हो कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। ठीक है, यदि तुम्हें ईर्ष्या हो तो कृपया एक आदमी की तरह कुछ काम करो और बच्चों की तरह यहाँ झगड़े मत करो। तुम्हारे दिल में मैं जेड चेओडोंग ऐसा छोटा इंसान हूँ? क्या ऐसा नहीं है? सु मिस, हमने भविष्य के टेक्नोलॉजी पार्क के विवरण को तय कर लिया है। आज रात खाली हो? एक साथ खाना खाकर बात करें। कोई दिक्कत नहीं। हाँ साहब, तो आज रात मिलेंगे। ठीक है, मैं लोकेशन तय करता हूं, फिर सुमिस को समय और पता भेजूंगा। हाँ ठीक है। फिर जेड चेओडोंग को मत बुलाओ, नहीं तो फिर से ईर्ष्या करेगा। सुमिस, आपका फैसला अच्छा है। तो हमारी समझौता पर ही रहना है। किसी भी समस्या में सुमिस हमेशा मुझसे संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, और हाँ साहब का विश्वास रखने के लिए धन्यवाद। तो यहीं पर समाप्त। ऐसा नहीं लगता। सुमिस का शराब का टोल बहुत अच्छा है। तो हमारे भविष्य के सहयोग के लिए एक और गिलास। सुमिस, आप थोड़ी नशे में हो। आज का सहयोग यहीं तक, मैं आपको घर छोड़ दूं। चूंकि सुमिस को मेरे ऊपर भरोसा नहीं, तो मैं अपना ड्राइवर भेजता हूं। इतनी रात तक आप अकेली महिला के रूप में घर जाना सुरक्षित नहीं है। हाँ साहब को तकलीफ नहीं दूंगी। सुमिस, सावधान रहिए। इतनी रात तक सु एफआई अभी तक नहीं आया। पत्नी, कब तक लौटोगी? क्या अभी भी कंपनी में ओवरटाइम कर रही हो? मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। मिस सू। मिस सू, उसके कपड़े पर एक उड़ान बग है। मिस सू परेशान। नहीं। मिस जी इतनी देर से आ रही है।
आपके पति गुस्सा नहीं, मुझे लगता है कि पिछली बार आपके साथ बहुत सख्त लगता है। मेरे पति नहीं, वह इस तरह की नहीं है। झाओ डोंग, आप फिर से लोगों को क्यों मार रहे हैं? मैंने कहा चलते मत जाओ सुफेई। आप लोगों को बेपरवाह क्यों करते हैं? मैं सो रहा हूँ। तुमने भी नहीं पूछा। सर जी, यह वास्तव में एक भ्रम है। तुम मुझे समझाओ। आपको उसे समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों को अंधाधुंध मार दिया। यह अविश्वसनीय है। आज रात घर मत आओ और मुझे मत बताओ। क्या यह उसके साथ है? यह मेरा व्यवसाय है, आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं आपका पति हूँ, मुझे परवाह नहीं है। भूल जाओ मिस्टर झाओ, अब गुस्सा आ गया है। बेहतर होगा आप इसे मिस्टर झाओ को समझाएं। मुझे परवाह नहीं है कि वह नाराज है या नहीं। एक आदमी के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि ईर्ष्या के लिए लड़ना है और लोगों को अंधाधुंध पीटा। भाभी, मैं आपके बारे में गलत था। गोनू, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं न केवल उसके पास जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको एक वीडियो भी भेजना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने मेरे अधीन पहल कैसे की। हा 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 हा। गोनू, क्या आपके पास दिमाग नहीं है? मास्टर के पास दिमाग नहीं है और आपके पास दिमाग नहीं है। अब आपकी पत्नी के पास दिमाग नहीं है। क्यों इसे दिमाग नहीं कहा जाता है? आओ। कुछ परिवार नहीं रह सकता, मुझे एक मौका मिलना है। मोहन के घर को मार डालो। आप कंपनी को अकेला छोड़ देंगे। डिंगशिंग समूह के साथ सहयोग के बारे में क्या? आपको अकेले मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि मैं आपको परेशान करता हूँ। ठीक है, ठीक है। हे प्रशंसक त्योंग पर मुझे एक नज़र। उस पर नज़र रखें। भवन निर्माण सामग्री से बाहर चल रही है। अब कार्यस्थल पर काम बंद हो गया है। हाँ ने पूरा इस्तेमाल कर लिया, कुछ दिन पहले आए थे। उनकी सामग्री बैच में आती है। पिछले कुछ दिनों में जो आया था वह कुछ ही टन का था, इससे काम नहीं चलेगा। चलो हम डिंगशिंग ग्रुप के पास हाँ से पूछते हैं। जल्द से जल्द सामग्री मुझे भेज दो। मेरी परियोजना शुरू हो चुकी है, इसकी जरूरत है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, ये मेरी बात है। अगर सामग्री देर से पहुंची और प्रोजेक्ट विलंबित हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्या है? सुमिस, माफ करना, मुझे एक अनजान समस्या आई है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें भी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये निर्माण सामग्री नहीं पहुंची है तो कार्यस्थल बंद हो जाएगा, और अगर प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा हुआ। सुमिस, आप चिंता मत करिए। 3 दिन में सभी सामग्री पहुंचा दी जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। सुमिस, मुझे भी नहीं पता था ऐसी गड़बड़ी होगी। इस तरह से आज रात को एक मेहमान सम्मेलन है। यह सभी तियांजू के रियल एस्टेट के बड़े बॉस हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये मेरा सुमिस के लिए निजी माफी है। वाकई हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। छोटे मालिक फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिटी प्रोजेक्ट के लिए सामग्री की कमी के कारण काम बंद हो गया है। सु मिस ने हाँ वायु से मिलने के लिए जाना है, लेकिन हाँ वायु ने निर्माण सामग्री के लिए बाहर से खरीद नहीं की है। ठीक है, हवायु को नज़र में रखो। सामग्री की चिंता मत करो, मैं इसका हल निकालूंगा। कौन सी सामग्री? प्रोजेक्ट सामग्री की वजह से तो बंद हो गया है। ओह हाँ, कहते हैं कि सामग्री 3 दिन में आ जाएगी, बाहरी प्रांत से ऑर्डर की है। ऐसे बड़े ऑर्डर पर तुम उन पर इतना भरोसा नहीं करो, और मुझे सुना है कि वह अरे बस तुम्हें सुना है, सुना है। किसने सुना है? तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो। अरे मुझे पता है कि तुम मेरे लिए चिंतित हो। मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ने मुझे खाने के लिए बुलाया है। यह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। एक दिन काम बंद कर दिया तो एक दिन का पैसा बर्बाद। अगर प्रोजेक्ट विलंबित हुआ तो हमें दंड राशि चुकानी पड़ेगी। हाँ की गाड़ी सामग्री आ गई। हाँ साहब, आप आ गए। सु साहब, माफ करें, सामग्री वाली गाड़ी आधे रास्ते में पुलिस ने रोक ली है। पुलिस ने उनकी गाड़ी क्यों रोकी?
सु साहब घबराइए मत, मैंने पहले ही लोग भेज दिए हैं संबंध बनाने के लिए, सिर्फ सामग्री थोड़ी देर से पहुंचेगी। हाँ साहब, प्रोजेक्ट को और नहीं रोका जा सकता। सु साहब ऐसा करते हैं, इन दिनों के लिए खर्च होने वाले पैसे मैं दूंगा, थोड़ा बहाना है। सू साहब अब हम क्या करें? अभी के लिए कंपनी का आपातकालीन फंड इस्तेमाल करना होगा और जल्दी से सामग्री का एक और ऑर्डर देना होगा। लेकिन यह हमारी कैश फ्लो को प्रभावित करेगा। चलो कंपनी में वापस चलकर बात करते हैं। हाँ साहब, हम चलते हैं। ठीक है, कुछ हो तो मुझे संपर्क करना। ठीक है सु साहब। डोंगमिंग सु एचओ का नेटवर्क अब पकड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बस सामग्री कानूनी होनी चाहिए। अगर ओवर प्राइस हो तो भी हम लेंगे। झंग साहब। सू साहब खराब खबर है, हमारे कंपनी खाते में पैसे नहीं है। पैसे नहीं। सू साहब देखिए, 1 अरब तो था। ट्रांसफर का रिकॉर्ड कहाँ है? सू साहब मैंने बैंक से पुष्टि कराई है, ट्रांसफर का रिकॉर्ड नहीं मिला। सु एफआई क्या हुआ? कंपनी के पैसे कहाँ हैं? हाँ ठीक से 1 अरब कैसे गायब हो गया? सु एफआई, कहीं तुमने इन पैसों से किसी आदमी को नहीं पाला तो? सु एचओ, तो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम न लगाओ। बोलो पैसे कहाँ हैं? मुझे भी। बस 1 अरब मैं भर दूंगा। तुम कैसे आ गए? ZHAO डोंग, यह तो 1 अरब है। ऐसे मौजूदा WEI साहब भी इतना पैसा नहीं निकालते। तुम बकवास मत करो। अगर मैं 1 अरब उधार ला सका तो तुम सु एफआई को माफी दोगे, ठीक है? ठीक है, अगर नहीं ला सका तो सु घर से निकल जाओ। हेलो, मुझे अभी 1 अरब चाहिए तुरंत। सु कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दो। ZHAO डोंग, तुम्हारा हंसी बहुत खराब है। तुम सोचते कौन हो? 1 अरब उधार मांगना। इंतजार करो, देखते हैं। बस करो, हमारे पास तुम्हारे साथ बेवकूफी करने का समय नहीं है। उसे लोगों को बुलाओ। बाहर निकाल दो। दादी, पैसा आ गया है, वाकई आ गया है। अभिनय करना बंद करो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे घर का वो बेकार WEI शाव है? 1 अरब उधार मांगना। विश्वास नहीं है? फिर देखो। ये क्या हुआ है? असंभव है। ZHAO डोंग, तुम मुझे बताओ, ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा मैंने हुआ बॉस से उधार लिया है। क्या ये जवाब तुम्हें संतोषजनक लगा? हुआ के ग्रुप टिन्जो में इतने सालों से हुआ टियान के पास करोड़ों की बचत होना सामान्य है। सु एचओ, पैसा पहुंच चुका है। अब तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी न माफी का एक परिवार है? ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर इतना जोर देने की क्या परिवार। जरूरत है? अभी तुमने सु एफआई से बात करने का अंदाज देखा। क्या ऐसा लगता है कि तुम एक परिवार हो? ZHAO डोंग, तुम तो एक दामाद हो। तुम बहुत अधिक पार नहीं जा सकते। तुरंत सु एफआई से माफी मांगो। ZHAO डोंग, बस करो सु एचओ, अपनी बहन से माफी मांगो। बहन, माफ करना। हम सु एफआई, तुम खुश मत हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या निर्माण स्थल बंद होने से 3 दिन हो गए हैं? हाँ, निर्माण स्थल 3 दिन से बंद है। निर्माण सामग्री पुलिस ने रास्ते में जब्त कर ली गई है। अगर सामग्री नहीं पहुंची तो निर्माण स्थल देरी से चलेगा। इतना बड़ा मामला है, तुम सु परिवार को नहीं बताए। तुम्हारे दिल में क्या दादी का ख्याल है? तुम लोग चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस मामले को संभाल लिया है। जल्द से जल्द कल तक फिर से शुरू हो जाएगा। ZHAO डोंग, माफ करना, पहले मैं गलत था। पहले की बातें भूल जाओ। एक बात है, हम चर्चा करें। सु एचओ, वाकई तुम ही थे? क्या मतलब वाकई मैं ही? बहन, मैं बस चोरी की चिंता में आया था देखने के लिए। अगर तुम नहीं आते तो चोर भी नहीं होते। ZHAO डोंग, क्या तुम्हारे बोलने का यहाँ कोई स्थान है? मेरे मुंह बंद सु करो। एचओ, असल में क्या हुआ है? वह कैसीनो में WEI डोंग मिंग को 1 अरब हार गया। तुम्हें कैसे पता? बेकार मार डालूंगा तुम्हें। नानी रुको। नानी मत करो। यह WEI डोंग मिंग का षड्यंत्र है, मेरी गलती नहीं है। तो आज तुमने फिर से पैसे चुराए, क्या तुम्हें हमारे सु परिवार का नाश दिख रहा है? बताओ ना। ब्याज पर ब्याज। ब्याज अभी भी 10 मिलियन रुपए है। सु एचओ, तुम्हारे चोरी समूह के बड़े पैमाने पर धन के आधार पर तुम्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। जीजाजी मत करो जीजाजी बहन।
मेरे लिए बोलो तो नानी नानी, यह सब मेरी गलती है। मुझे वाकई पता है कि मैंने गलत किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर पछतावे का भाव नहीं है जेडे चेओडोंग। पुलिस को बुला दो। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ सु एफआई। सु एचओ तुम्हारा भाई है। क्या तुम्हें उसे जेल भेजने का दिल होगा? नानी, लेकिन सु एचओ ने कंपनी से 1 अरब चुराए हैं। यह तो कोई छोटी रकम नहीं है। फिर भी यह हमारे सु परिवार का ही पैसा है। क्या तुम्हें उसे नष्ट करना होगा? मेरे मरने तक तुम संतुष्ट नहीं होगी। नानी आप नाराज मत हो। बहन को सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। आगे चलकर जब मैं जेल जाऊंगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें बुढ़ापे में कौन सहारा देगा? ठीक है नानी, मैं सु एचओ को छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसे कंपनी का 1 अरब वापस लौटाना होगा। पैसा पैसा पैसा, क्या तुम्हारी आंखों में सिर्फ पैसा है? मुझे लगता है कि तुम सु एचओ को मरने के लिए तैयार कर रही हो। नानी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह सु एचओ की रक्षा करना उसके लिए नुकसानदायक है? सु एफआई, तुम यह नहीं भूलो, तुम और तुम्हारे पिता मैंने ही पाला है। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा सकी? नानी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सु एचओ, घर जाओ। नानी चलो जाते हैं। तुम्हारी नानी वाकई हमेशा सु एचओ का पक्ष लेती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है माँ, इस बार संकट को दूर करने के लिए जेडे चेओडोंग का बहुत बड़ा हाथ था। यह बेकार भी कुछ काम का होता है। माँ, तुम जेडे चेओडोंग को इस तरह मत कहो। उसे कुछ बातें कहने में क्या हर्ज है? इस बार उसने बहुत मदद की है। अंत में हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ा। मुझे लगता है कि उस डिंगशेंग ग्रुप के हाँ साहब भी अच्छे हैं, युवा और होनहार। कुंजी पैसा है। माँ, मैं जा रहा हूँ। आप मृत लड़की। मेरी माँ मुझे उदास करती है। पति, मैं आपका सम्मान करता हूँ। बस आज करो। आप हमारे परिवार के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। बस दुर्भाग्य से 0.1 अरब। जब तक हम भविष्य की योजना बना सकते हैं, 1 अरब से अधिक लाभ, हम अमीर हो जाएंगे। जब आप अमीर होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहता हूँ। दादी मुझे किसी और से शादी नहीं करने देंगे। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद तुम करूंगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सोच रहा था, हम एक शॉवर ले जाएं। अब अस्पताल ने कहा कि मेरी माँ की बीमारी में सुधार हुआ है। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। यह महान है। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। माँ को सुनने में बहुत खुश होना चाहिए। हेलो। हाँ, यह महान होगा। मैं वही रहूंगा। अलविदा। क्या बात है? बस यूं ने बुलाया और कहा, पहले से ही टिंजो में आ चुका है, इसे जल्द ही वितरित किया जाएगा। बेबी, मैंने आपको बताया नहीं, वह एक बुरा आदमी है। आखिरी बार मैं उसे खोजने के लिए ऑफिस गया था, मैंने भी उसे लोगों के साथ झगड़ा भी सुना। माँ की बीमारी अब भी तुम। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं बाद में सामान की जांच करूंगा, ठीक है? मैं पहले जाता हूँ। आप जाने से पहले 2 और खाते हैं। इतने लंबे समय से आ रहा है। मुझे वास्तव में खेद है। हाँ, यह आपकी तरह है। आपको भी अपनी समस्याएं हैं। मैं हमेशा बेच सकता हूँ। मैं ऐसी सस्ती सामग्री के लिए आभारी हूँ। सु, यह आपकी तरह है। माफी मांगने के लिए बहुत जल्दी है। मैं आपको एक भोजन के लिए इलाज करने नहीं, दो। निर्माण स्थल पर एक दुर्घटना है। क्या हुआ? वहाँ कुछ गुंडे उपद्रव कर रहे हैं। यही है। क्या आप यहाँ के मालिक हैं? मैं सु समूह के अध्यक्ष सु एफआई हूँ। तुम कौन हो? सु मालिक यहाँ रहते हैं? मेरे बारे में नहीं सुना। जंगली भेड़िए का नाम। क्या जंगली भेड़िया या कुत्ता नहीं सुना? जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस आएगी, मुझे नहीं रोक सकती। बल्कि तुम लोग, अगर मुझे नाराज करने की हिम्मत करोगे, कोई भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे इलाके में मेरे नियमों के अनुसार 5 लाख। तुम सच में बहुत बड़ी मांग कर रहे हो। मरने की इच्छा है। सूजी इतनी सुंदर है। अगर एक रात मेरे साथ रह सके तो 5 लाख। मैं नहीं लूंगा। या फिर ये तुम्हारा होगा। उसे मार डालो। तुम्हें मार डालूंगा।
अब भी मेरे इलाके में आओगे? नहीं नहीं भाई, अब भी 5 लाख चाहिए। मत मारो। अब भी सूजी की बात सोच रहे हो? मैंने गलती की। नियम मान सकता हूं 5 लाख। मुझे चाहिए नहीं सूजी को छूने की हिम्मत। तुम्हें मार डालूंगा, विश्वास करो। जल्दी चलो। हाजी आप ठीक हैं? ठीक हूं। हाजी एक साइयोलिन जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ ठीक है, मुझे खुशी है। पिछले दिनों बहुत बेहतर हो गई हैं। हुआंग डॉक्टर कहते हैं जब वो ठीक हो जाएंगी फिर एक ऑपरेशन करेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। वैसे पिछली बार तुम्हारे साथ आई थी वो लड़की क्यों नहीं आई? भाई वह कंपनी में व्यस्त है, तो मैं पहले चलता हूँ। माँ की देखभाल मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। ज़ेरेचेओडोंग, आप क्या कर रहे हैं? झाओडोंग, आप क्या कर रहे हैं? झाओडोंग, मुझे पता है कि आप और स्थानीय रूफियन जैसे लोगों को मारने में क्या अंतर है। यह सच नहीं है। आपको कोई विचार नहीं है वह कैसा आदमी है। चुप रहो, मत सुनो तुम। हाँ, मुझे नहीं पता लेकिन आज आप जानते हैं क्या कुछ हुआ है ना। हमेशा मेरे लिए मैं निर्माण स्थल पर स्थानीय रूफियों और हुलियंस द्वारा लगभग हत्या कर दी गई थी। तुम दोनों शांत हो। यह बाहरी के लिए लड़ने के लायक नहीं है। मेरे और मेरे बीच में बस एक साधारण साथी। वास्तव में कुछ भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं भविष्य में मिस नहीं करूंगा। यह मत कहो कि झाओडोंग, यदि आप इस तरह के दिल के साथ एक सज्जन के साथ व्यवहार करना जारी रखते हैं फिर हम तलाक। सर जी वास्तव में आपकी परवाह करता है, बस ऐसा करने के लिए। कुल, मैं आपके लिए उसके लिए माफी मांग रहा हूं झाओडोंग। मैं अब आपको देखना नहीं चाहता, कृपया छोड़ दें। आज शाम को घर में ही मारा गया। एक गुच्छा के साथ फ्लर्ट करने के लिए बस गया था। सभी को मार डालो और घायल। बिल्कुल। चोर को भेड़िया कहा जाता है। वो परिवार का चोर था, टूट गया था परिवार। वे परिवार और वे परिवार। हाल ही में मैं यू के लिए काम कर रहा हूं। हान यू, अरे तुम इतनी ठंड क्यों हो? आपके साथ क्या गलत है? क्या आप पति और पत्नी के साथ एक और संघर्ष कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। अब तुम कहाँ हो? तियानजो अस्पताल के पास। मेरा इंतजार। आप कहते हैं कि मैं हमेशा से नफरत करता हूँ। वह मुझसे नफरत करता है। हमेशा लोगों को लगता है। गोनू जी तुम इतने प्यारे क्यों हो? मैंने कहा जी। जाहिर है मैं आपसे जानबूझकर नाराज हूँ। आप और देवी के बीच के रिश्ते को। लेकिन मैं सिर्फ मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे हिट करना चाहता हूँ। जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उतना ही बुरा रिश्ता होगा। आप केवल ऐसे लोगों के साथ अपने तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। उसी का बदला उसी से लेना है, बस सू एफआई को छोड़कर। उसने अपने असली चेहरे को देख लिया तो वह और नाटक नहीं कर सकता। ज़ेडएचओ डोंग, मैंने इस रात को देखो, तुम्हें दिलासा दिया और सलाह भी दी। क्या तुम मुझे धन्यवाद देना चाहोगे? तुम मुझे कैसे धन्यवाद दे सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक रात के लिए मेरे साथ रहो। पर मैं ठीक है मजाक कर रहा था। चलो बिना शराब पिए नहीं जाएंगे। सो एफआई ने हमेशा मुझे नफरत किया है।
हेलो MENGJIO बहन। तुम्हारे भाई का ऑपरेशन पैसे पूरे हुए? नहीं। मेरी मदद करो, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन पैसे मैं दूंगा, समझी? हाँ मैं समझ गई। हेलो मैडम। हेलो, मैं जेड टेओडोंग को ढूंढ रही हूँ। वह किस कमरे में है? माफ करें, यह मेहमान की निजी जानकारी है, हमें बताने का 1 अधिकार लाख। नहीं है। माफ करें, यह नियम है। 5 लाख मैं अभी आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं देखता हूँ, रुकिए मत उत्तेजित होइए। हमारे पास जेड चेओडोंग का कोई चेक इन रिकॉर्ड नहीं है। तो MENGJIO। ओह हाँ, ऊपर 302 कमरे में है। अरे मैडम। मैडम आप बेहोश मत होइए, पर हमारे पास नियम है। और 5 लाख दरवाजा खोलो। पत्नी। तुम मुझे समझाओ। ऐसा नहीं है। मैंने आंखों से देख लिया है और तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास गवाह है। कौन? सूजी आप कहाँ जा रही हो? मैं आपको छोड़ देता हूँ। गुरुजी, ये मेरी गलती थी। आप सजा दीजिए। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं स्वयं बहुत लापरवाह था। उस वाइल्ड वुल्फ को निकालो। FBI को सबूत भेज दो। जी हाँ। हेलो, मैं जेड चेओडोंग हूँ। एक सौदा करते हैं। एक ऐसी शर्त जो तुम्हारे 5 परिवारों के लिए भी मुश्किल होगी। अरे सू साहब, यह सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया। तुम्हारी वजह नहीं है, जेड चेओडोंग को दोष दो। वह खुद बाहर कहीं घूम रहा था, मुझे कभी नहीं सूझा वह ऐसा आदमी होगा। अरे सू साहब, इस बात को दिल पर मत लो। ZHO साहब ने तुमसे झगड़ा किया है तो उनका मन बिगड़ना स्वाभाविक है। शराब पीकर दुख बुलाना चाहते हैं। हाँ साहब, आप उनकी और बहाने न करो। मैंने सोच लिया है, कल सुबह ही मैं उनसे तलाक ले लूंगी। हाँ साहब। अब रात को हो गया है, मैं चलती हूँ। सू साहब, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में जाने को मुझे डर लगता है। आज रात यहीं रुक जाओ, एक रात के लिए। नहीं, मुझे अकेले में शांति चाहिए। थोड़े दिन और इंतजार करो। मैं तुम्हें खुशी से मेरे बिस्तर में लाऊंगा। सू साहब, यह फाइल पर हस्ताक्षर कीजिए। सू साहब, आपकी आंखें थोड़ी सूजी हुई दिख रही हैं, क्या कोई बात है? तुम्हारी बातों से संबंध नहीं है, ज्यादा पूछो मत। माफ करना सू साहब। सू साहब, बाहर किसी ने यह दिया था, मुझे आपको दे दिया। यह क्या है? वह नहीं बताया, कहता है देखने पर आपको पता चल जाएगा। वर्तमान में वाइल्ड वुल्फ नाइट क्लब में है। तुम्हारे सवाल का जवाब केवल वाइल्ड वुल्फ ही दे सकता है। यार, जानते हो पिछली बार उसने नाटक किया था। साहब ने कितने पैसे दिए थे? 5 लाख। तुम किसे ठुकरा रहे हो? 50 लाख थे। अब हम हाँ साहब के साथ रहेंगे। वो हमारे बड़े भाई। हाथ देखना कौन है। ऐसे में कैसे पकड़ में आएंगे? तो पिछली बार का काम हवायु ने व्यवस्थित किया था।
सो मैडम, मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा था। आप यहाँ कैसे आ गई? अब मानना नहीं है, ठीक है। मैं सीधे हवायु से पूछता हूँ। सो मैडम, मानता हूँ। ये सब हाँ साहब ने पैसे देकर करवाया। हाँ साहब को न बताना सो मैडम। हवायु आपके साथ गलत इरादे रखता है। सू साहब, क्या संयोग है? हाँ साहब, आप भी शराब पीने आए हैं। हाँ सू साहब, एक साथ पीते हैं। हाँ साहब का मन अच्छा लग रहा है, तो मैं बाधा नहीं बनूंगा। SU बॉस। छोड़ दो। हान बॉस, आपने मुझे बुलाया। वाइल्ड वुल्फ, पिछली बार अच्छा काम किया। धन्यवाद हान बॉस, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ वाइल्ड वुल्फ। मैं तुम्हें अपने आदमी के रूप में प्रशिक्षित कर रहा हूँ। तुम मुझे निराश मत करना। मैं आपको निराश नहीं करूंगा हान शाह। मैं अपने भाइयों के साथ कभी बुरा नहीं करता, लेकिन मैं धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मुझे धोखा देने वाले का अंत केवल एक ही होता है, मौत। मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने बार के बाहर किसे देखा? तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? नहीं हान शाह। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। हे डोंग मिंग, काम शुरू करो। कौन SUFी? हे पत्नी, पति, तुम कहाँ हो? पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। पत्नी, तुम ठीक हो ना? मैं अभी वापस आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। नहीं पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? पत्नी, पत्नी, तुम कहाँ हो? तुम कौन हो, मुझे बताओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर तुमने मेरी पत्नी को छुआ मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा। तो आकर कोशिश करो। फैन टियान जियोंग 10 मिनट बाद। हान यू के घर जाओ। अरे इतना बड़ा नाटक! क्या करने जा रहे हो, गैंगस्टर बनने? SUFी कहाँ है? SUFी? क्या वह मिस्टर झाओ नहीं है? तुम्हारी पत्नी? हा हा हा। क्या पत्नी ढूंढ रहे हो? मेरे घर तक आ गए। तुम मुझे बताओ SUFी कहाँ है? नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा। वूजी के युवा नेता की बात को कभी कोई मजाक समझकर नहीं सुनता। मुझे बताओ SUFी कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा। मिस्टर सूफेई, तुम कहाँ हो? उसे छोड़ दो, ठीक है? झाओ डोंग, तुम अभी बहुत शानदार थे, तुम जारी रखो। सूफेई कहाँ है, तुम्हें पछतावा होगा। झाओ वाले, मैं इस जन्म में अभी तक कुछ नहीं जानता पछतावा क्या होता है। तुमने कहा था कि अगर मैंने सूफेई को छुआ तो मुझे मार डालोगे। अब मैंने छुआ है तो आओ कोशिश करो। उसे छोड़ दो। तुम मेरे सामने घुटने टेको और अपने हाथ काट लो। वूजी मेन को भंग कर दो तो मैं सोचूंगा। क्या सूफेई को छोड़ दूं? चुनो। सूफेई चाहिए या ताकत? मैं तुम्हें समय देता हूं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। बहुत लंबा है। वेई शाओ वहां इंतजार नहीं कर सकता। चले जाओ, मेरे मूड को खराब मत करो। शोर मत करो, तुम्हारा फोन है। क्या तुम उठाना नहीं चाहते? हेलो पापा। फोन झाओ डोंग को दो। पापा। फोन झाओ डोंग को दो। झाओ डोंग, मैं हान क्यों हूं? हान क्यों? क्या अन्य
4 बड़े परिवारों के लोगों ने तुम्हें स्पष्ट नहीं बताया। मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम कुछ और दिन जी सकते हो। मैंने सू फेई को अस्पताल भेज दिया है। तुम अस्पताल से पुष्टि कर सकते हो। हान परिवार का काम वास्तव में शानदार है। झाओ डोंग, हान परिवार के आंगन के द्वार में प्रवेश हाँ, करो। तुम्हें क्या समस्या है? तुमने कहा था कि अगर सू फेई को छोड़ दिया तो तुम हमारे हान परिवार को। तुम्हें नहीं, तुम्हें हान यू की जान जरूर छोड़ दो। झाओ डोंग, हान क्यों, तुम मेरी बात सुनो। जैसे ही मैं आदेश दूंगा 4 बड़े परिवार तुरंत तुम्हारे हान परिवार को नष्ट कर देंगे। झाओ डोंग, तुम बेशर्म हो। हान क्यों, तुम सोच लो। तुम्हारे बेटे को बचाना है या तुम्हारे हान परिवार को? पापा मुझे बचाओ। चाहे झाओ डोंग ने कितना भी पैसा दिया हो, हमारा हान परिवार 2 गुना देगा। पापा मुझ मैं हान यू। झाओ डोंग, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। बचाओ। झाओ डोंग। झाओ डोंग, मुझे माफ कर दो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। कोई बात नहीं, सब कुछ बीत गया। अब इस बारे में बात न करें। क्या तुम सच में मुझ पर नाराज नहीं हो? सब कुछ बीत गया, इसके बारे में बात क्यों करते हो? झाओ डोंग, मुझे माफ कर दो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। जाओ डोंग, बहुत दिनों बाद मिले हो। वेई डोंग मिंग, तुमने सू फेई को कहाँ छिपाया है? अब उसे वापस भेज दो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। जाओ डोंग, तुमने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। अब ये सब कहने से क्या फायदा? सू फेई से मिलना चाहते हो तो यह देखना होगा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। फैन तियान जियोंग रेलवे स्टेशन, मेरे साथ चलो। मिल गया क्या? नहीं, वहां। चले जाओ। तुम कौन हो? क्या है? हेलो। जाओ डोंग, गाड़ी चल पड़ी है। तुम्हें सू फेई से मिलने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे।
जाओ डोंग, तुम यहाँ मत आओ। वेई डोंग मिंग, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे परिवार को मारने वाले हान परिवार थे, मैं झाओ डोंग नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम नहीं होते? हान यू नहीं मरता, हमारा वेई परिवार नष्ट नहीं होता, सब तुम्हारी वजह से हुआ। पहले बताओ, तुम सू फेई को कैसे छोड़ोगे? तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी ट्रेन से कूद जाओ। तुम बस कूद जाओ, मैं सू फेई को छोड़ दूंगा। कूदोगे या नहीं? बस तुम सू फेई को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले सू फेई को छोड़ दो, फिर मैं कूदूंगा। जाओ डोंग, क्या तुम मुझे बेवकूफ? मैंने सू फेई को छोड़ दिया, क्या तुम अब भी कूदोगी? अरे